चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत के प्रमुख दर्रों की। और भारत के प्रमुख दर्रों की बात की जाती है तो हमने लगभग उत्तराखंड के दर्रे पढ़ लिए थे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ लिए थे, इसके अलावा हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख दर्रे पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे सिक्किम के प्रमुख दर्रों की, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे। तो सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन से होते हैं? तो सिक्किम के अंदर आपको दो नाम ध्यान में रखने होते हैं। अगर हम सिक्किम में प्रमुख दर्रों की बात करते हैं तो दर्रे यहाँ इस प्रकार से पड़ते हैं। एक दर्रा ये है, दूसरा दर्रा आपके ये कुछ इस प्रकार से पड़ता है। इस दर्रे का नाम तो है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा। और एक दर्रे का नाम पड़ता है, उस दर्रे का नाम है जालेपला, जालेपला दर्रा पड़ता है। यहां अगर देखा जाए तो ये जो है वो किसको किसको जोड़ता है? तो चीन को, तिब्बत को भारत से जोड़ता है। यहां से अगर और बात की जाए तो यहां आपने पढ़ा था कैलाश मानसरोवर की यात्रा कहां से की जाती है? तो ये इसी दर्रे से होके की जाती है। कौन सा दर्रा रहता है? ये नाथुला दर्रा रहता है। अगर हम और बात करें कि यहां से भारत में एक नदी प्रवेश करती है, उस नदी का नाम है कौन सी? तीस्ता नदी है। एक तीस्ता नदी पड़ती है। एक नदी का नाम और है जो भूटान की तरफ से आती है, उस नदी का नाम है चुम्बी नदी। कौन सी नदी है? चुम्बी नदी है। ये कौन से दर्रे से आती है? तो जालेपला दर्रे से आती है। हमें इन्हीं दो दर्रों की बात करनी है। ये दर्रे दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो चलिए पहला दर्रा शुरू करते हैं। अपन के पहले दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला। आपसे क्वेश्चन हुआ किया जाएगा कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में। ठीक है, कहां पर होगा? सिक्किम में। किस किस को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भैया, भारत को बोल दो, या भारत नहीं बोलते हो तो आप बोल दो सिक्किम, सिक्किम को तिब्बत, अगर आप तिब्बत नहीं बोलते हो तो आप बोलो चीन से जोड़ता है। ठीक है, किसको किसको? तिब्बत को जोड़ता है। अगर हम और बात करें तो भारत और चीन का प्रमुख जो व्यापारिक मार्ग है, जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, या जो चाइना का रेशम बहुत अधिक प्रसिद्ध है, तो वो किस दर्रे से आता था? तो ये इसी दर्रे से आया करता था। भारत व चीन का प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा मार्ग है? ये व्यापारिक मार्ग कहने का मतलब सीधा सा हो जाता है रेशम मार्ग से। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। अगर हम थोड़ी सी इनकी बात करें तो हम बात कर रहे थे नाथुला दर्रा की। ये जो है सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। भारत और चीन का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है, रेशम मार्ग है। अगर हम बात करें तो बात है 1962 की। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद से ये जो मार्ग है वो बंद कर दिया गया है। इस मार्ग पर रोक लगा दी, आवागमन नहीं किया जाता। लेकिन जो वर्तमान सरकार है या उससे जो पहले वाली सरकार है, जब परिस्थितियां ठीक होने लगी तो ये जो 2006 के बाद से, 2006 या 6 के बाद से ये जो है वो पुनः खोल दिया गया है या पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। अब इससे क्या आपके फायदा होता है? तो यहां से हम करते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा। कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत पढ़ा है आपने? हाँ, शिव जी वाला। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम इसी दर्रे से करते हैं। यात्रा इसी दर्रे से की जाती है, दर्रे से की जाती है। एक तो ये रह जाता है। क्या और भी कोई विशेष बात है क्या? तो इस दर्रे से एक आपके भारत में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है तीस्ता नदी, जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है, जिस पर एक बांध बना हुआ है तीस्ता बांध, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का प्रमुख कारण रहा है। वो दर्रा भी या जो नदी जो है वो किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो तीस्ता नदी भारत में, तीस्ता नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, इसी दर्रे से
प्रवेश करती है। ये अपन ने प्रमुख प्रमुख बात की है। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा है, सिक्किम को तिब्बत से है। यह सिक्किम में भारत और चीन का प्रमुख व्यापारिक मार्ग, रेशम मार्ग। 1962 में मार्ग बंद हो गया था युद्ध के कारण। 2006 के अंदर इसको वापस खोल दिया गया। हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस नाथुला दर्रे से होकर करते हैं। तीस्ता नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो वो करती है आपके नाथुला दर्रा से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए दोस्तों आगे जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है जालेपला दर्रा। कौन सा दर्रा है? उस दर्रे का नाम है आपके जालेपला दर्रा, जो कि सिक्किम को किससे जोड़ता है? तो यहाँ एक जो क्षेत्र पड़ता है, एक जो देश पड़ता है, उस देश का नाम है भूटान। क्या है? भूटान। तो सिक्किम को भूटान से जोड़ने वाला दर्रा जालेपला दर्रा। इस दर्रे से भारत में एक नदी प्रवेश करती है। कौन सी? इसी दर्रे से चुंबी नदी, चुंबी नदी भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। चुंबी नदी कौन सी? इस चुंबी नदी की कोई विशेषता है क्या? तो चुंबी नदी को बोला जाता है सिक्किम की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ द सिक्किम बोला जाता है भाई। क्या बोलते हैं इसको? सिक्किम की जीवन रेखा। जीवन रेखा इसको ऐसा ही नहीं बोला जाता, ये पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित सिक्किम में भी जलापूर्ति करती है और वहां के लोगों को जीवन पीने के लिए, नहाने के लिए, उपयोग में लेने के लिए ये नदी उपलब्ध करवाती है। उस नदी का नाम है कौन सी नदी? चुंबी नदी। तो हमने बात की है कि कौन से दर्रों की? हमने बात की एक तो नाथुला दर्रा की, एक हमने बात की है जालेपला दर्रा की। दोनों बात आई समझ में आपको? ये दोनों ही दर्रे सिक्किम के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, आपको ध्यान में रखना है भाई। चुंबी नदी को विशेष रूप से याद रखना है कि ये सिक्किम की क्या है? जीवन रेखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं उनकी बात की जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में एक तो नाम आता है बुमला, एक दर्रा है जिसका नाम है बुमला दर्रा। उसके बाद में एक दर्रे का नाम आता है बुमडिल्ला दर्रा। उसके बाद में एक दर्रे का नाम आता है यंगयेप दर्रा। उसके दर्रे के बाद में एक नाम आता है दिफू दर्रा। दिफू दर्रे के बाद में एक नाम आता है पोंग सांड दर्रा। पोंग सांड दर्रे के बाद में एक नाम आता है आपके लिखा पानी दर्रा। लिखा पानी दर्रे के बाद में एक नाम आता है, लिखा पानी दर्रे के बाद में एक नाम आता है और उस दर्रे का नाम है आपके तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? उस दर्रे का नाम पड़ता है आपके तुजू दर्रा। इधर आपके पड़ता है, आप जानते हैं कौन सा है? भूटान है। इधर पड़ते हैं तिब्बत, इधर पड़ते हैं म्यांमार। ठीक है, तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है वो म्यांमार के अंडर में है। अगर हम बात करें कि इस दर्रे के नाम क्या है, इस दर्रे के आपके नाम खूब सारे पड़ते हैं। एक दर्रे का नाम पड़ता है, इस दर्रे का नाम है बुमला दर्रा, बुमला दर्रा। और इस दर्रे का एक और नाम पड़ता है, इस दर्रे का नाम है बोमडिल्ला, बोमडिल्ला दर्रा। बोमडिल्ला दर्रा के बाद में इस वाले दर्रे का नाम मिलता है यंग यई दर्रा। क्या नाम मिलता है? यंग यई दर्रा नाम मिलता है। अगर इस वाले दर्रे की बात करें तो इस वाले दर्रे का नाम मिलता है दिफू दर्रा। क्या नाम मिलता है? दिफू दर्रा। इस वाले दर्रे का नाम मिलता है आपके पोंग सांड दर्रा, पोंग सांड दर्रा मिलता है। इस वाले दर्रे का नाम क्या मिलता है? लिखा पानी दर्रा मिलता है, लिखा पानी दर्रा मिलता है। इस वाले दर्रे का नाम मिलता है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा नाम मिलता है। तो इन्हीं दर्रों की अपन बात करने वाले हैं। कौन से दर्रे? देखो हम यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है
कि कौन किससे जोड़ता है, क्या विशेषता है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अरुणाचल प्रदेश में दर्रे कौन से आपको नाम दे करके पूछ लिया जाएगा कि बोमडिला, बोमला, जालेपला, माना दर्रा, सिपकिला दर्रा, इन सबको सुमेलित कीजिए। तो वहां कहीं एक असुमेलित वाला हो जाएगा तो आपको वो भी छांटने पड़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कौन से दर्रे की, हम बात करेंगे बोमला दर्रे की बात करेंगे भाई, बोमला दर्रा। ये जो बोमला दर्रा है ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये देखो अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश बोले तो अपना भारत को भूटान से जोड़ता है, भूटान से जोड़ता है। ओके, अगर हम बात करें एक और दर्रा, जिस दर्रे का नाम है कौन सा दर्रा, बोमडिला दर्रा। कौन सा, बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रे की बात की जाए तो इसमें कौन से दर्रे रह जाते हैं, ये जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से कैसे जोड़ता है, ये अपने पड़ जाता है कौन, भारत, और ये कौन पड़ जाता है, चीन। तो भारत को चीन से जोड़ने वाला दर्रा भी कौन सा है, बोमडिला दर्रा है। एक दर्रा आता है यंग यही दर्रा, यंग यही दर्रा नाम आता है। कई बार इसी दर्रे का नाम यंग याप दर्रा भी मिला है, यंग याप दर्रा। ये दर्रा जो है वो किसको किसको जोड़ता है, ये वाला भी सेम टू सेम है, अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। लेकिन इसकी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये हो जाती है कि इसी दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, इसी दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। अगर ये दर्रा नहीं हो तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश नहीं करती। ब्रह्मपुत्र नदी कैसे प्रवेश करती है, ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस प्रकार से आती है, इस दर्रे से होती हुई, कुछ यहाँ इस प्रकार से आती है, फिर ये मेघालय से होती हुई यहाँ आ जाती है, इधर से गंगा नदी आती है, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अगर हम और बात करें तो और सारे जो दर्रे हैं वो किधर पड़ते हैं, म्यांमार की तरफ पड़ते हैं। तो आप इनको नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे थे यहाँ पर कौन से दर्रे हैं, एक तो दीपू दर्रा पड़ता है, एक पोंगसान दर्रा पड़ता है, एक लिखा पानी दर्रा पड़ता है। अगर इन दर्रों की विशेष बात की जाए तो ये सारे के सारे दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश के और म्यांमार से मिलते हैं। इन सारे दर्रों की एक ही विशेषता आप मान सकते हो कि ये जो सारे दर्रे हैं ये किसको जोड़ते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं भाई, म्यांमार से जोड़ते हैं। ये इनकी विशेष बात मान सकते हो। आपको पूछा जा सकता है कि भारत व म्यांमार के बीच में प्रमुख दर्रे कौन से हैं, तो इन तीन दर्रों के नाम आप विशेष याद रखोगे। अगर हम बात करें एक और दर्रा जो लास्ट अपने दर्रा पड़ जाता है, उस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है भाई, तुजू दर्रा। अगर इस तुजू दर्रे की बात की जाए तो इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है कि ये मणिपुर से होता है और किस में जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ता है। तो ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ये अपनी यहाँ की विशेष बात है। तो हम दर्रे पढ़ रहे थे, दर्रों के अंदर अपन ने हिमालय के जितने भी दर्रे होते हैं वो सारे दर्रे अपन ने पढ़ लिए। चलिए दोस्तों अब हम आगे कुछ दर्रे पढ़ते हैं जो पश्चिमी घाट में पड़ते हैं, इसीलिए हमने टाइटल रखा था कि भारत के प्रमुख दर्रे, वरना अगर हिमालय के प्रमुख दर्रे होते हैं तो ये यहाँ तक कंप्लीट है दर्रे। तो 3-4 दर्रे और पढ़ते हैं, उनकी बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लें इनका। चलिए दोस्तों आगे हम
कुछ दर्रे रह जाते हैं, 3-4 दर्रे जो है पश्चिमी घाट के, हम उन दर्रों की भी प्रमुख से बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके दर्रे हैं? ये दर्रे पड़ते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों की बात की जाती है। ये दर्रे जो है पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि यहाँ कोई एक पर्वत श्रृंखला चलती है जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट के इस साइड में, इस पश्चिमी घाट के इस साइड में यहाँ जो है एक द्वीप पड़ता है और इस द्वीप पर अपना एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है मुंबई। भारत का सबसे खूबसूरत शहर, फिल्म सिटी बोलते हैं। कई भारत के युवाओं का अरमान है कि वो मुंबई के दर्शन करें, मुंबई में अपना कल्चर बनाए, मुंबई में अपना व्यवसाय बनाए, मुंबई में अपनी पहचान बनाए। ये खूब सारे चलते रहते हैं। इनके साथ में एक और बड़ा नाम आता है जिसका नाम है नासिक। क्या नाम है ना? यहाँ बढ़ता है महाकुंभ। अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं तो यहाँ एक और जगह आती है, इसका नाम है पुणे। महाराष्ट्र की एक और खूबसूरत जगह जिसका नाम है पुणे। तो ये सारी जो जगह है, इनके साथ साथ में यहाँ एक और जगह पड़ती है जिसका नाम है कोच्चि। क्या नाम है? केरल की एक जगह है जिसका नाम है कोच्चि, और इधर एक जगह नाम पड़ती है जिसका नाम है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर नाम पड़ता है। अगर हम यहाँ पर और बात करें तो यहाँ एक जगह पड़ती है तिरुवनंतपुरम। यहाँ लास्ट ही लास्ट पड़ती है कौन सी? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ आपके पड़ती है, और इधर एक पड़ती है जगह जिसका नाम है शिवकाशी। शिवकाशी भी एक खूबसूरत जगह है। पूरे भारत में ये जगह फेमस है। मदुरई, मदुरई तो आपने नाम सुना ही होगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है मदुरई। और मदुरई की एक जगह है शिवकाशी। तो तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से कौन से दर्रे जोड़ते हैं? शिवकाशी भी फेमस है पटाखों के लिए। अपन के दीपावली का मौसम आ रहा है, तो उस दीपावली के मौसम में अगर आपको फटाके लाने का काम पड़े तो सबसे सस्ते फटाके मिलेंगे आपको शिवकाशी के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो नमी युक्त जलवायु पाई जाती है, इसलिए वहां पर फटाकों बारूद के ढेर जो है आसानी से वहां पर काम किया जा सकता है, आग लगने की संभावना सबसे कम है। ये एक बड़ा कारण था भाई। ठीक है, तो यहाँ आपके पढ़ते हैं कि प्रमुख दर्रे कौन से पढ़ते हैं। इन दर्रों की बात करते हैं तो एक दर्रे का तो नाम है थालघाट दर्रा। कौन सा? थालघाट। एक दर्रे का नाम है थालघाट, एक दर्रे का नाम है भोरघाट, भोरघाट दर्रा। एक दर्रे का नाम पड़ता है आपके कौन सा? इस दर्रे का नाम पड़ता है आपके थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सनकोटा। तो ये वाला जो दर्रा है ये पड़ता है आपके पालघाट दर्रा, और ये जो लास्ट दर्रा पड़ता है इस दर्रे का नाम है सनकोटा। सनकोटा दर्रा या सनकोटा घाट नाम मिलता है। ठीक है, ये जो है किस किस को जोड़ने का काम करते हैं? बेसिकली आपको इतना ही याद रखना चाहिए कि मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? उस दर्रे का नाम है थालघाट। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है भोरघाट। अगर हम बात करें कि कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो हम बात करते हैं पालघाट की। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम बात करें तिरुवनंतपुरम की, किसकी बात करें? अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम की बात करें तो ये जुड़ाता है शिवकाशी से। यहां देखते हैं भाई, अगर हम बात करें किसकी? थालघाट की। थालघाट दर्रा जो पड़ता है ये पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। अगर हम बात करें भोरघाट की, किस घाट की बात करें? अगर हम भोरघाट की बात करें तो ये भी पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। अगर हम बात करें पालघाट की, पालघाट की अगर बात करें तो ये दर्रा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है केरल के अंदर। अगर हम बात करें लास्ट दर्रा जिसका नाम है सनकोटा, कौन सा?
सनकोटा घाट या सनकोटा दर्रा की अगर बात की जाए तो ये दर्रा भी किधर पड़ता है, केरल में पड़ता है। अगर हम बात करें कि थालघाट जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है, तो आपको सीधा सा याद रखना है मुंबई को नासिक से, मुंबई को नासिक से जोड़ता है भाई। दूसरा अगर बात करें तो भोर घाट किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है मुंबई को, किससे जोड़ता है, तो मुंबई को जोड़ता है ये पुणे से। अगर हम बात करें पाल घाट की तो ये जोड़ता है आपके कोच्चि को कोयम्बटूर से, कोच्चि को किससे जोड़ता है, कोयम्बटूर से जोड़ता है। अगर हम बात करें सनकोटा, ये किस किस को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है किससे, शिवकाशी से। शिवकाशी वाली जो जगह है वो पड़ती है मदुरई के अंदर, मदुरई के अंदर पड़ती है, ठीक है। हम अगर इनकी बात करें तो ये जो है कौन सी, कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। ये कौन से भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर नाम की जगह है ब्रिटेन में, जो पूरी दुनिया में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। वैसे ही अपने दक्षिण भारत का जो कोयम्बटूर है वो भी सूती वस्त्र उद्योग के मामले में फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर पड़ता है सूरत, जहां पर सबसे ज्यादा फैक्ट्री के अंदर माल बनता है। अगर आज सूती नगर पूछ लिया जाए तो वो है आपके अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में माल की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। अगर आपसे पूछ लिया कि राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है, तो भीलवाड़ा। तो ये कुछ इस प्रकार से उपाधियां मिलती है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें शिवकाशी को, मदुरई को, ये जो है पूरे भारत में पटाखों के लिए प्रसिद्ध है, पटाखों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के नाम जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपके जो घाट है, जो दर्रे हैं, जो नाल है, वो भारत के प्रमुख दर्रे, घाट, नाल, ये पूरे कंप्लीट होते हैं। आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हम पढ़ेंगे बाद में उत्तर का विशाल मैदान या गंगा का विशाल मैदान। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी ठीक लगा है, अगर ये जानकारी आपके काम की है, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल उमंग क्लासेस। धन्यवाद।